पिछले महीने में अमेरिका गया था, हालांकि बात झूठ है। तो वहां पे हमारे प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह जी मिले मुझे। शिवराज सिंह जी की आवाज तो सुनी होगी सब लोगों ने, आप लोगों ने। हमारे मुख्यमंत्री को नहीं जानते? अरे मेरे गोरे तो है। तो वो मामा जी, तो मामा जी वहां अमेरिका में खड़े और मैं ऐसे नीचे बैठ के उनके भाषण सुन रहा। और वो मामा जी मेरे दिल में आते हैं। अगर ठीक दिल में समझते हो ना, दिल में आते हैं। आप भी समझते हो दिल में आएगी सही समझ में। आप कौन सा अमेरिका से आए हो? अपने अपन कॉन्फिडेंट बहुत है, जैसे हाँ करेंगे जैसे अंग्रेजी से कम तो कुछ समझते ही नहीं अपन। और वो मामा जी वहां अमेरिका में भाषण दे रहे और मैं नीचे खड़े के, भाई भैया एक नया प्रयोग है। तो मामा जी मेरे दिल में आएंगे, देखा कैसे आते हैं देखो। अब वो वहां खड़े होकर भाषण दे रहे, मेरे भाइयों और बहनों, मेरे भांजे भांजियों, अरे हमने कहा मध्य प्रदेश को एक नंबर राज्य बना देंगे। हमारे यहाँ कोई बेटी जन्म लेती है, उसका डिलीवरी का खर्चा हम देते हैं। कोई बेटी स्कूल जाती है, उसके साइकिल का खर्चा हम देते हैं। कोई बेटी की शादी होती है, उसका दहेज का खर्चा हम देते हैं। ताली बजाओ, दिल से चले जाएंगे, दिल चले जाएंगे। कोई शादी होती है, उसका दहेज का खर्चा हम देते हैं। नहीं भैया, और हम कहना चाहते हैं मेरे भाई और बहनों, मेरे भांजे भांजियों, अगली बार अगर हमारी सरकार बनेगी तो कोई बहन बेटी अगर मरेगी उसका घाटा मोसर भी हम ही करेंगे, और उसका घाटा मोसर भी हम ही करेंगे, और बाल भी हमारे मंत्री देंगे। तालियां बजाओ। अच्छा एक बात है, जिन्होंने मामा जी को सुना है, आपको लगता है डिक्टो आवाज निकाली है, तो ताली बजाओ एक बार यार। तो मैंने कहा यार मामा जी अमेरिका में भी, अरे बोले मध्य प्रदेश को एक नंबर राज्य बनाना, हिंदुस्तान को एक नंबर राष्ट्र बनाना है। पर चंचल जी समस्या एक आ रही है, अपना हिंदुस्तान बहुत पिछड़ा हुआ है, अमेरिका बहुत आगे निकल गया। अरे मैंने कहा मामा जी कवि चंचल की नजर से देखो तो अमेरिका क्या लगे अपने आगे, अपना हिंदुस्तान कितना आगे। वो बोले फिर के बताइए, कवि चंचल चौहान अपनी कवि नजर से बचाइए। मैंने कहा सुनिए, मैंने कहा हम अमेरिका में खड़े दोनों, मैंने कहा यहाँ की जनसंख्या 35 करोड़, अपने यहाँ की 135 करोड़, अपना एक राज्य भारी पड़ जाए। मैंने कहा कि देखो अपने, मेरी नजर से देखो तो आपको हिंदुस्तान कितना आगे दिखेगा। व्यंग्य भी सुनना और उस पर मजे भी लेना और ठहाका भी लगाना। मैंने कहा जानते हैं और मानते हैं ये कितने बड़े विजेता हैं, जान रहे और मान रहे कितने बड़े विजेता हैं। अरे जितनी यहाँ की जनसंख्या इतने तो भारत में नेता है। वाह 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 वाह। जितनी यहाँ की जनसंख्या इतने तो भारत में नेता हैं, और जितनी यहाँ बिल्डिंगें हैं, हाथ तो अब खोलना, जितनी यहाँ बिल्डिंगें हैं उतने तो वहाँ शिवालय हैं। क्या कहने, वाह वाह वाह। जितनी यहाँ बिल्डिंगें हैं उतने, पीछे वाले का देखने आएंगे हैं? जैसे मेरा तीसरे पे आए हो ऐसे बिल्कुल, तो आप भी ताली बजा सकते। जितनी यहाँ बिल्डिंगें हैं उतने तो वहां शिवालय हैं, और जितनी यहाँ स्कीमें हैं उससे ज्यादा अपने घोटाले हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत। और जितना पैसा ये महीना वेतन में फूंक देते हैं, आखिरी पंक्ति में हिंदुस्तान खड़ा करता हूं, एक एक नौजवान और पीछे तक हाथ खड़ा करना, कि जितना पैसा अमेरिका वाले महीना वेतन में फूंक देते हैं, जितना पैसा अमेरिका वाले महीना वेतन में फूंक देते हैं, अरे इतना तो हम विमल और मिराज खा के फूंक देते हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। अरे वाह चंचल भाई। लेकिन साहब मेरा हिंदुस्तान क्या है, मेरा हिंदुस्तान क्या है, मैं कहना चाहता हूं कि मेरे हाथों के ये फूल कहीं पत्थर ना हो जाएं। वाह वाह वाह। मोहल्ले में किसी मजबूर की आंखें तर ना हो जाएं, और पेड़ों को अगर काटो इजाजत लो परिंदों की, कि अपना घर बनाने में कोई बेघर न हो जाए। वाह वाह। अपना घर बनाने में वाह वाह। क्या कहने चंचल, वाह वाह। ये मेरा हिंदुस्तान है। स्वामी विवेकानंद एक बार इंग्लैंड में एक अंग्रेज चाय पे बुलाया तो चाय पीने गए, मेरे हिंदुस्तान वहां खा, मेरा हिंदुस्तान चाय पी रहा था। विवेकानंद जी गए, चाय पी रहे थे, तो अंग्रेज ने कप प्लेट में चाय लाकर दी, तो अंग्रेज कप से उठाकर चाय पीने लगा। स्वामी विवेकानंद ने आधी चाय अपनी प्लेट में डाली और चाय पीने लगे, तो अंग्रेज ने कहा वेरी बैकवर्ड पीपल, इंडियंस वेरी बैकवर्ड, अज्ञानी, ये वो फलाना ढिमका। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा इसमें अज्ञानता की क्या बात है? बोले आप अभी भी प्लेट में डालकर चाय पीते हो, आप कितने अज्ञानी हो, कितने पिछड़े हुए हो। बोले इसमें पिछड़े हुए की कोई बात नहीं साहब, मैं इंडिया का हूँ, भारत हिंदुस्तान का हूँ। बोले हिंदुस्तान के हो इससे क्या मतलब है? बोले साहब आपने कप से चाय पी, मैंने प्लेट में डालकर चाय पी। अभी कोई अगर आपका भाई आए तो आप उसको चाय का पूछ नहीं सकते, क्योंकि आपकी सारी चाय झूठी है। मेरा कोई हिंदुस्तानी भाई आए, मैं उससे चाय का पूछ सकता हूँ। वाह वाह वाह, बहुत शानदार।
शानदार टिप्पणी, वाह 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 वाह। मैं चाय का पूछ सकता हूं क्योंकि मेरी कप वाली चाय अभी भी मेरे भाई के लिए सुरक्षित रखी है। ये मेरा हिंदुस्तान है, मिल बांट कर खाने वाले लोग हैं साहब। ये क्या बात कर रहे हो? कुछ लोगों ने बदनाम कर रखा है इस हिंदुस्तान को, कुछ पक्षों ने, कुछ लोगों ने, कुछ उद्दंड लोगों ने। अरे क्या लिखा है गीता में, क्या लिखा है कुरान में, हम वो नहीं मान रहे। हम तो बस अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। गीता में लिखा अगर वो मान ले, कुरान में लिखा है वो मान ले, तो हमारा हिंदुस्तान जैसा चाहिए वैसा हो जाएगा और वैसा हो सकता है। लेकिन हम हमारी महत्वाकांक्षाओं के बीच कुछ न कुछ कहीं ना कहीं गलती जरूर हो रही है।